नमस्कार, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़। मौजूदा समय में एक बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसको सुनकर आप भी दहल उठेंगे तो नहीं कहूँगा, लेकिन सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या यह लोग धार्मिक हैं या यह लोग अधर्मी हैं, या केवल धार्मिक होने का ड्रामा करते हैं, या फिर एक वर्ग विशेष को निशाना बनाने के लिए इस तरह का चोला ओढ़ा जाता है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त गौ रक्षा की। गौ रक्षा के नाम पर तमाम लिंचिंग हुई हैं और हमने जितने भी कार्यक्रम करे हैं, गाय के ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों की कभी हिमायत नहीं की है। और हमने यही कहा है कि संविधान में गौ हत्या के लिए जो भी सज़ा है वह किसी भी धर्म या समुदाय का हो, उसको उसी प्रकार की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि गाय एक धर्म विशेष के लिए पूजनीय है। वह उसकी धार्मिक आस्था का एक प्रतीक है। यदि उस प्रतीक को, उस आस्था को कोई तोड़ने की कोशिश करता है, किसी भी धर्म समुदाय या जाति से संबंध रखता हो, उसको उचित से उचित सज़ा मिलनी चाहिए जो संविधान में है। यदि संविधान में सज़ा हल्की है तो उस सज़ा को घटा और बढ़ा भी सकते हैं। हम इस पर किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करते, लेकिन मौजूदा समय में जिस तरह की घटना घटित हुई है, कहीं ना कहीं हिंदू समाज इससे आहत होगा और आहत हुआ भी है, होगा नहीं, हुआ भी है। यह घटना है भोपाल मध्य प्रदेश की। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं निर्मला देवी, बैरसिया गांव है, वहाँ पर रहती हैं। इनकी एक बहुत बड़ी गौशाला है। इस गौशाला में तमाम गायें हैं। तो बीते दिन की घटना है, वहाँ से एक बदबू उठना शुरू होती है और यह बदबू स्थानीय लोगों में फैल जाती है। लोग जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, अदर जगह जो अन्य जगह हैं वहाँ भी कहते हैं कि आखिर यह बदबू किस प्रकार की उड़ रही है, जैसे किसी लाश से बदबू आ रही है, कोई लाश सड़ रही हो, इस तरह की बदबू है। फिर वहाँ पर जब अंदर एंट्री की जाती है गौशाला में, तो आप सुनकर वाकई में चौंक जाएंगे। वहाँ 20 गाय की लाशें होती हैं, 20 गाय की लाशें। और जिस तरह की हमें सूचनाएं मिल रही हैं और कहा जा रहा है कि प्रदेश एवं केंद्र सरकार द्वारा गौशालाओं के लिए लगातार आवंटन किया जा रहा है, पैसा भेजा जा रहा है। आखिर वह पैसा कहां जाता है, यह सोचनीय मुद्दा है। जब वह पैसा इस गौशाला में आ रहा है तो गायों की रक्षा आखिर कौन करेगा? गौशाला का जो प्रभारी होगा, जो मालिक होगा, वही तो इन गायों की रक्षा करेगा। फिर रक्षा क्यों नहीं हो पाती? इतना ही नहीं, 20 लाशें नहीं, जब वहां पर देखा गया तो कम से कम 80 से ज्यादा गायों के कंकाल प्राप्त हुए। यानी कि जो गाय मर जाती थी वहां पर भूख से, प्यास से, या उनकी देख रेख नहीं की गई है, उन्हें वहीं पर गाड़ दिया जाता था या यूं ही छोड़ दिया जाता था। यह घटना घटित हुई है मध्य प्रदेश के भोपाल में। और निर्मला देवी किसी अन्य समुदाय से संबंध नहीं रखती हैं। और निर्मला देवी को हटाइए, लेकिन जो वहाँ का हिंदू समाज है वह काफ़ी आहत है और रोष में है। लेकिन निर्मला देवी की तो लिंचिंग नहीं हो सकती। सत्ताधारी दल की नेता है वह, इसलिए उनकी लिंचिंग क्यों होगी? लेकिन अब यह आहत समुदाय किस प्रकार से अपना गुस्सा निकालेगा? और कहाँ गए वह समाज के ठेकेदार और धर्म के ठेकेदार जो गली गली में और रास्तों में यह कहते थे कि हम गौ रक्षक हैं। अरे हम भी गौ रक्षक बनना चाहते हैं, हम भी उस समाज से जुड़ना चाहते हैं। जो गाय की हत्या करता है, हम भी उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहते हैं। लेकिन क्या निर्मला देवी को सजा मिलेगी? यह मेरा सवाल है। और ये मेरा ही सवाल नहीं है, मध्य प्रदेश में भोपाल का जो बैरसिया गांव है, उनका सबका यही सवाल है कि आखिर निर्मला देवी को क्या सजा मिलेगी? 100 से ज्यादा गायों की हत्या की उन्होंने, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई है, हिंदू धर्म को तार तार कर दिया है। जिस गाय को आप पूजनीय कहती हैं, उन्हें भूख प्यास से मार दिया आपने। यह केवल एक घटना नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसी बीते दिनों में घटनाएं घटित हुई, लेकिन उन घटनाओं को दबाया गया। कारण यह था कि एक समाज के अंदर ही फूट न पड़ जाए। यह फूट पड़ने का विषय नहीं है, यह वोट बैंक का विषय नहीं है, यह सत्ता बनाने का विषय नहीं है। यह विषय धर्म का है, यह विषय आस्था का है। यदि कहीं कोई मंदिर या मस्जिद गिराया जाता है उसे, तो भले ही पॉलिटिकल पार्टीज उसे वोट का मुद्दा बना लें,
लेकिन मैं कहता हूं ये वोट बैंक का मुद्दा बिल्कुल नहीं है, यह धर्म विशेष का मुद्दा है। यहां धर्म आहत होता है और उसके बचाव के लिए चाहे वह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का नेता हो, उसे उतरकर आना चाहिए और उसके खिलाफ अपने बयान देने चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए लगातार प्रयास करने चाहिए। तो मध्य प्रदेश की इस घटना को लेकर क्या आप भी आहत हैं? यदि आहत हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं। कार्यक्रम को लाइक करें, यदि फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।